भूतों को लेकर लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। आमतौर पर लोग भूतों को उन लोगों की आत्मा मानते हैं जिनकी इच्छाएं मरने के बाद भी अधूरी रह जाती हैं। लोगों का ये भी मानना है कि भूत पुराने घरों, जंगलों या सुनसान जगहों पर रहते हैं और कभी-कभी लोग उन्हें देख भी सकते हैं। ऐसी आत्माओं को भूत कहा जाता है। हालांकि साइंस के अनुसार भूतों के होने का कोई पक्का सबूत नहीं है, इसलिए कई लोग उन्हें सिर्फ डर, कल्पना या लोक कथाओं का विषय मानते हैं। वृंदावन मथुरा के संत प्रेमानंद महाराज ने इसी टॉपिक से जुड़े एक सवाल का जवाब दिया है। भूत कौन होता है? प्रेमानंद महाराज के शिष्य नवल नागरी बाबा ने उनसे एक सवाल पूछा, भूत कैसे दिखते हैं और भूत कौन बनता है? इस सवाल का जवाब देते हुए महाराज जी ने कहा कि जैसे किसी ने सुसाइड कर लिया हो, अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया हो या किसी ने कोई गंभीर पाप किया हो, तो ऐसे कई भूत वृंदावन में देखे जाते हैं। असल में ये जगह भगवान भूतेश्वर के राज में मानी जाती है। मथुरा में मौजूद भगवान भूतेश्वर के बारे में भी माना जाता है कि वे वृंदावन में राज करते हैं। भूत कैसे होते हैं? नवल नागरी ने आगे पूछा, भूत कैसे दिखते हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए महाराज जी ने कहा कि उनका रूप हर पल बदलता रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो किसी औरत के रूप में दिखें तो उसी रूप में रहेंगे। एक मिनट वे डरावने रूप में बदल जाएंगे, अगले मिनट वे एकदम भयानक रूप में बदल जाएंगे या अचानक बहुत सुंदर रूप में बदल जाएंगे। क्या कोई भूत देख सकता है? प्रेमानंद महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा है, आप उनसे तभी मिलेंगे जब उन्हें लगेगा कि आप उनका भला करेंगे। लेकिन अगर उन्हें लगेगा कि आप उनका भला नहीं कर पाएंगे तो वे आपसे क्यों मिलेंगे? वे वहीं जाते हैं जहां उनका भला हो रहा हो। आत्मा को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। प्रेमानंद महाराज आगे कहते हैं, भूतों की दुनिया इतनी दुखी है कि नदियां बहने पर भी वे पानी की एक बूंद नहीं पी सकते या खाने का एक निवाला नहीं खा सकते। वे अपनी मुक्ति पाने के लिए संतों के पास जाते हैं। तामसिक गुणों वाले जीवों पर उनका ज्यादा असर होता है। जो लोग गलत व्यवहार करते हैं और गंदे काम करते रहते हैं, वे भूतों की तरफ खिंचे चले आते हैं। लेकिन ऐसे भूत किसी को छू नहीं सकते। जो व्यक्ति नाम और मंत्र का जाप करता है, उसे भूत के छूने की कोई संभावना नहीं होती। उनमें इतनी शक्ति नहीं होती कि वे राख हो जाएं। इसीलिए कहा जाता है कि भूत या राक्षस उनके पास नहीं आते। इसलिए किसी को डरना नहीं चाहिए। भगवान का नाम और भगवान के भक्तों का नाम जपने से कोई भी बुरी शक्ति पास नहीं आ सकती। भगवान और उनके भक्तों के नाम में बहुत शक्ति होती है।